सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय। आप सभी लोगों का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत। क्लास 12 के बच्चे जो इस बार 11th क्लास से 12th क्लास में गए हैं और 2023 और 24 का लेक्चर सीरीज अटेंड करने जा रहे हैं, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। वीडियो लेक्चर सीरीज समय समय पर आती रहेगी। वीडियो का पहला पार्ट आप देख रहे हैं, समय समय पे चीज़ें अपलोड होती रहेंगी, लेकिन हम सारी की सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्लास 12 के अंदर पहला चैप्टर जो है, जो ऑफ कोर्स डिलीट नहीं हुआ है, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। बेसिकली ये चैप्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन पे बेस्ड है, जो सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता बोली जाती है। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी है, बेसिक बताऊंगा और उसके बाद हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है सेशन 23 और 24 के स्टूडेंट के लिए। वीडियो का पहला लेक्चर सीरीज है। आप सभी लोग अगर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं और चाहते हैं जुड़ना तो ऑफकोर्स जुड़ सकते हैं। डाउनलोड फाइल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी, जो आपको हमारे वेबसाइट myepathshala.com पे मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब शुरुआत होती है हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी। याद रखना, मेरी वीडियो लेक्चर सीरीज ऐसे जो बच्चे इन फ्यूचर पीसीएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी हिस्ट्री ऑनर्स के साथ करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो क्योंकि हम थोड़ा बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे, तो हम थोड़ा सा आपको और बेसिक ले जाते हैं ताकि आपको और डीपली चीज़ें समझ में आ सके, ठीक है। उसके बाद चैप्टर आपको काफ़ी और अच्छा समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं ये पता हो कि अगर बीसी और एडी के बारे में नहीं पता है, तो थोड़ा सा मैं ज्ञान देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री सीखने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है। और चैप्टर तो बेसिक चीज़ें होती रहती है। थोड़ा सा समय लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ऐसा कहा जाता है कि जीरो से कुछ हज़ार साल पीछे और जीरो से कुछ हज़ार साल आगे अगर आप जाते हैं तो समय बदल जाता है। जीरो से अगर हम 2600 साल पीछे जाएं तो लगभग ऐसा ये कहा जाता है कि ये वाला टाइम पीरियड क्लास फर्स्ट में देखने को मिलेगा, जैसे हम बीसी ही बोलते हैं। जीरो से अगर हम लोग इतने हज़ार साल आगे आ जाए तो इस समय हम लोग जी रहे हैं। यानी कि जीरो से जितना समय आप आगे जाते रहेंगे, आपका समय प्लस होता चला जाएगा। जितना जीरो से आप पीछे आते रहेंगे, उतना आपका समय माइनस होता चला जाएगा। यानी कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले, जो हड़प्पा सभ्यता, जिसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं, इस सभ्यता की सबसे यूनिक बात जो हमें देखने को मिलती है वो यही है कि कहीं ना कहीं ये सिविलाइजेशन 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी में मिच्योर हुई थी। मिच्योर बोले तो क्या होता है? देखो, हिस्टोरियंस को किसी को बिल्कुल परफेक्ट नहीं पता है कि एग्जैक्टली यही टाइम पीरियड है, लेकिन कार्बन डेटिंग करके जिसके हिसाब से हमें समझ में आया, तो हमने कहा लगभग इसके आसपास का टाइम पीरियड हो सकता है। बट हिस्टोरियंस का मानना है कि शायद से अर्ली हड़प्पन कल्चर भी रहा होगा, जो 2600 बीसी से पहले भी था। क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि ज़ीरो से अगर हम लोग 3200 साल पीछे जाएं तो हमें कहीं ना कहीं इराक के अंदर एक और सभ्यता मिलती है। और क्लास 11th के बच्चे जिन्होंने मुझसे हिस्ट्री पढ़ी होगी, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि ये पूरी तरीके से क्लास 11 की हिस्ट्री जो है उसमें मेसोपोटामिया के बारे में बताया गया है, और इस बार वो 11th क्लास में भी आ रहा है। मेसोपोटामिया, उसका कॉन्टेम्परेरी टाइम पीरियड कहीं ना कहीं आपको हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलता है। तो क्योंकि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है वो लगभग 3200 बीसी की टाइम पीरियड की बात है, और जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 बीसी की टाइम पीरियड की बात है। तो इस हिसाब से अगर हड़प्पा सभ्यता 2600 से लेके 1900 के बीच में अगर मेच्योर हुई होगी, तो उससे पहले ये सभ्यता रही होगी, जो कह सकते हैं धीरे धीरे फल फूल रही होगी। लेकिन मेच्योर होने का टाइम पीरियड उसका ये था। अब मेच्योर का मतलब क्या होता है? जैसे हम परिपक्व कहते हैं। मेच्योर का मतलब सिंपल शब्दों में ये होता है कि जिस टाइम पीरियड पे लोगों ने इस्टेब्लिश सेटलमेंट कर लिए थे, एक जगह रुक गए थे, खेती करनी चालू कर दी थी, उसे हम इस्टेब्लिश्ड बोलते हैं। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एंड देन लेट हड़प्पन कल्चर, यानी कि 1900 बीसी के बाद जब ये हड़प्पा सिविलाइजेशन धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेट हड़प्पन कल्चर बोलते हैं। इस टाइमलाइन को एनसीईआरटी में मेंशन नहीं करा गया है,
लेकिन ई पाठशाला में आपको बिल्कुल बेसिक समझ में आएगा और बहुत बारीकी बारीकी चीज़ें बताऊंगा जो आपको समझ में आती रहेगी। तो ये तो था हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के बारे में। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना ज़रूरी है। एनसीईआरटी बताती नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स हम अपनी पीपीटी के माध्यम से आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। दूसरे स्टेप की अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स दे रखी है हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड। लास्ट ईयर यहाँ पे एक क्या कहते हैं कोई इनमें से एक साइट है, रंगपुर है, रोपर है, या कोई एक साइट है जो, अच्छा ये वाली साइट थी मेरे ख्याल से 7, और नहीं कोई साइट इसमें एडिट नहीं हुई है, ठीक है। कोई साइट आई थिंक बार बार आ रही थी, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, रोपर, हड़प्पा, गैनरवाल, और उसके बाद चावनहोद्रो, मोहनजोदारो, ठीक है मोहनजोदारो में नहीं है, कोट दीजी, रंगपुर, ठीक है, सारे लगभग सेम है, ठीक है। अब ये मैं आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एनसीईआरटी ने बुक में ये चैप्टर का ये वाला हिस्सा दे रखा है और काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करी गई है। बार बार आपको इस चैप्टर के ऊपर इन चीज़ों पे सेटलमेंट जानना ज़रूरी है क्या। देखिए जैसे जैसे हड़प्पा सभ्यता मिली, शुरुआती समय में जो भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के व्यक्ति थे, अब भाई काफ़ी लेट टाइम पीरियड था, 1861 के टाइम पीरियड में तो ये बना ही बना था। बनने के बाद अलेक्जेंडर कनिंघम को धीरे धीरे चीज़ें मिलनी चालू हुई। देन फाइनली ये पता चला कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सिविलाइजेशन है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें समझ में आया कि कोई बहुत पुरानी सभ्यता सामने निकल के आई है। धीरे 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 आज़ादी के बाद भी जो भारत के हिस्सों में आए, आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान के हिस्सों में आए, लेकिन सबसे पहले तो हमने पाकिस्तान के हिस्सों में हड़प्पा और मोहनजोदारो को खोज निकाला था। लेकिन जब भारत पार्टीशन हुआ तो उसके बाद हमने कई सेटलमेंट्स ढूंढे, लेकिन जिनमें से ये सेटलमेंट्स आपको पेपर में फिल करने के लिए आते हैं। कालीबंगन, लोथल, राखीगिरी, धोलावीरा, रोपर, हड़प्पा, उसके बाद ये गहनवाल वाला, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं लेकिन है, चावनहोद्रो, और उसके बाद यहाँ पे सुत का जो भी है दौर, ये भी है, मोहनजोदारो है, बालाकोट है, कोट दीजी, रंगपुर, नागेश्वर, ऐसे बहुत सारी साइट्स है। लेकिन कुछ साइट्स के नाम मैंने आपको ढूंढ के निकाल दिए, जिससे आपको ये समझना ज़रूरी है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जब ढूंढनी शुरू कर दी गई तो हर एक साइड से हमें एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिली। इससे हमें ये समझ में आया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग कितने ज़्यादा मतलब एक्सप्लोरिव व्यक्ति थे, इतने ज़्यादा उनको उस टाइम पीरियड पे लिपस्टिक का पता था, उनको उस टाइम पीरियड पे हॉर्स राइडिंग का पता था, उनको उस टाइम पीरियड पे लोगों को, एनिमल को डोमेस्टिकेट करना आता था, उनको एग्रीकल्चर का पता था, उन्होंने क्या क्या उगाया वो भी हमें पता चला, ग्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा था, उनका रिलीजियस प्रैक्टिस भी हमें समझ में आया, वगैरह वगैरह चीज़ें, सब कुछ हमने बेसिक बातें समझनी चालू कर दी। और यही साइड नहीं है, और भी साइड्स हैं जो एनसीईआरटी में दी है, लेकिन हमें ज़्यादा समझना है। किनके बारे में, कुछ इन इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में समझना है, मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा और बनावली। अगर आप इसको एनसीईआरटी के मैप में, इंडिया के मैप में लोकेट कर पाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप उन सभी लकी व्यक्ति में से हैं जिनको पता है कि ये साइट्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे चैप्टर की गहराई बढ़ती चली जाएगी आपको एक एक चीज़ समझ में आने लग जाएगी। हालांकि अभी इन साइट्स को हम इनके ओरिजिनल नेम से नहीं जानते हैं, ओरिजिनल नेम इनका कुछ और है। जैसे कालीबंगन राजस्थान के कुछ प्लेसेस में है, लोथल गुजरात में है, चावनहोद्रो कहीं और है, धोलावीरा कहीं और है, बनावली कहीं और है, लेकिन पुराने नाम इनके यही थे। कुछ साइट्स है ना, बहुत सारे रैंडमली ऐसा कहते हैं कि 150 से 200 सेटलमेंट्स मिले हैं हमें। मिच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन जब हुई थी 150-200 सेटलमेंट बहुत होते, सेटलमेंट हमें मिले थे, लेकिन ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हमें जाननी ज़रूरी थी। अब ये वाली चीज़ मैंने यूपीएससी से उठाई है। बच्चों को किसी को अगर अच्छी तरीके से आपका नेट है तो देख लीजिएगा, मैं इसको अपने वेबसाइट पे भी डाल दूंगा, आप सभी लोगों को आसानी से समझ में आ सके कि ये है क्या। मैंने इसमें लिखा हुआ है कि हड़प्पा को अगर किसी ने ढूंढा तो किसने ढूंढा, उसके बाद मोहनजोदारो को किसने ढूंढा, उसके बाद यहाँ पे सुत कांगड़े दौड़ किसने ढूंढा, चांदुरो किसने, अमरी किसने ढूंढा, है ना, कालीबंगन किसने ढूंढा, लोथल, और यहाँ पे सूर कोतादो, बनावली एंड धोलावीरा। और इवन मैंने इसमें ये तक बताने की कोशिश करी है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली। फायर ऑल्टर जैसे बोलते हैं, अग्निवेदी,
जो एनसीईआरटी की बिल्कुल लास्ट पेज पे बहुत छोटी सी लाइन में लिखा हुआ है, जिससे हमें उनके रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में पता चलता है, वो हमें कहाँ मिला था। अगर आप ढूंढ के बता दें तो मुझे कमेंट मार देना, मैं बता दूंगा। फायर ऑल्टर जी, आपने मेरी वीडियो बड़ी ध्यान से देखी है और ऑफकोर्स आपको पता है, आपने यहाँ से ढूंढ के निकाल दिया। तो ये थोड़ा सा जानना जरूरी है, ये थोड़ा सा क्यूरियोसिटी के लिए। अगर आप देखो एनसीईआरटी की बेसिक बातें जानना चाहते हो तो एनसीईआरटी की बुक में है, लेकिन थोड़ा बहुत डीपली भी आपको समझ में आना जरूरी है। लिपस्टिक के निशान एनसीईआरटी ने 2019 के पेपर में पूछ लेते कि क्या लिपस्टिक हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिली थी। अब 12th क्लास वाला बच्चा कह गया लिपस्टिक के बारे में तो कोई मेंशन ही नहीं है, पर है मेंशन। अब वो कैसे, कुछ अलग शब्दों में, यही तो आपको समझना है, यही चीज़ आपने पढ़नी है और यही चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा, हमें मेजर डेवलपमेंट पता चलते चले जाएंगे कि अलेक्जेंडर कौन थे, जॉन मार्शल कौन थे, आर.एम. व्हीलर कौन थे, आर.एस. राव कौन थे, बी.बी. लाल कौन थे, बी.के. थापर कौन थे, एम.आर. यहाँ पे मुगल लिखा हुआ है, आर.एस. बिस्ट कौन थे, इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी। एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज, और सब कुछ बताऊंगा, बहुत डीपली बताऊंगा, बिगिनिंग से बताऊंगा, इतिहास बताऊंगा, फ्यूचर बताऊंगा, इस हड़प्पा सभ्यता का अभी क्या है। अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। अभी रिसेंटली दिल्ली के एक स्टूडेंट ने ये प्रूफ करके दिखा दिया, वो IIT था, कि शायद से ये लोग कहीं ना कहीं एलियन भी हो सकते हैं। इनकी हाइट, जो अभी आपकी एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे कवर के अंदर एक व्यक्ति लेटा हुआ है, उसकी हाइट को भी मेजर करने के बाद ये बताया कि इससे बड़े भी मनुष्य हुआ करते थे जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिले। सो बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं जो एनसीईआरटी आपको बताने की कोशिश करें, लेकिन एनसीईआरटी को बड़ा डीपली पढ़ना, एनालाइज करके पढ़ना, बड़ा मज़ा आएगा। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज़। कैसी वीडियो लेक्चर सीरीज़ लगी मुझे बताइएगा। पहला पार्ट है, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश थी मेरी, ताकि आपको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जाग सके। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जल्दी। दिस इज इट इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।